मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में मतदान होते ही प्रदेश की योजनाओं और ज्वलंत समस्याओं पर अधिकारियों के साथ बैठक कर समाधान के निर्देश दिए हैं। सूबे की समस्याओं के निदान को एक्शन मोड में लौटने की शुरुआत मुख्यमंत्री धामी ने वन अग्नि रोकथाम की बैठक लेते हुए वन विभाग के अधिकारियों को दो टूक कहा कि वनाग्नि की घटनाओं पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने चार धाम यात्रा, पेयजल व्यवस्था और मानसून से निपटने की तैयारी को लेकर भी बैठक बुलाने की बात की। राष्ट्रपति देहरादून आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस बल की उच्चाधिकारियों ने आज ब्रीफिंग की। इस दौरान कार्यक्रम स्थल व वीवीआईपी रूट में त्रुटि रहित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 23 और 24 अप्रैल को राष्ट्रपति का प्रस्तावित दौरा है। दौरे के मद्देनजर जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत सुरक्षा में नियुक्त किए गए समस्त पुलिस बल को आज वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा ब्रीफिंग की गई। ब्रीफिंग के दौरान महामहिम राष्ट्रपति भारत के भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत किए गए सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की गई तथा वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य के दृष्टिगत सभी अधिकारी कर्मचारियों को सजग व सतर्क रहकर अपना कर्तव्य निर्वहन करने हेतु निर्देशित किया गया। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के मतदान प्रतिशत को लेकर राजनीतिक दलों के माथे पर लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। खासकर सत्ता पक्ष मत प्रतिशत को खासा परेशान है। टिहरी गढ़वाल में 53.67%, पौड़ी गढ़वाल में 52.42%, अल्मोड़ा में 48.82%, नैनीताल में 62.47% और हरिद्वार में 63.53% मतदान हुआ है। पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा संसदीय सीट पर महिला मतदाताओं की भूमिका खासी अहम दिखाई दे रही है। इस सीट पर महिला मतदाताओं ने जमकर मतदान किया है। इसी तरह हरिद्वार और नैनीताल सीट में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में सबसे अधिक मतदान देखने को मिला है। हालांकि भाजपा इस बात का दावा कर रही है कि मतदान का 75% उनके पक्ष में है, लेकिन यह बात भी किसी से छुपी नहीं है कि सत्तारूढ़ दल भाजपा का आंतरिक सर्वे उन्हें परेशान कर रहा है। लेकिन लगातार गिरना ये अपने आप में ये चिंता का विषय ज़्यादा है, मेरा ऐसा मानना है। और ये भी तब है कि जब निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग ने लगातार पोलिंग परसेंटेज 75% करने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम तक चलाया, लगातार प्रयास हुए, उसके बाद भी पोलिंग नहीं बढ़ा है। इसके कुछ कारण मेरे समझ में आते हैं, जो क्योंकि लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। तो पहला तो जो निर्वाचन की शक्ति है, क्योंकि पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाना, उनको वहाँ तक आने के लिए प्रेरित करना, वोट डालने के लिए प्रेरित करना, इसके लिए जो सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है वो है पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर। अगर आप हमको काम नहीं करने देंगे, वातावरण निर्माण नहीं करने देंगे, तो पोलिंग परसेंटेज कैसे बढ़ेगा। रुड़की में एक निजी कार्यक्रम के दौरान बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राहुल रॉय पहुंचे, जहां राहुल रॉय की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी और सभी राहुल रॉय के साथ फोटो खिंचवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। इस दौरान लोगों के कहने पर राहुल रॉय ने मंच से अपनी फिल्म आशिकी के मशहूर गाने के बोल भी गुनगुनाए। राहुल रॉय ने सभी नगर वासियों का अभिवादन स्वीकार कर आभार भी व्यक्त किया। कार्यक्रम आयोजन देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि उनके प्रोडक्ट की लॉन्चिंग पर राहुल रॉय रुड़की पहुंचे हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सोमवार को केदारनाथ धाम पहुंचकर केदारनाथ पुनर्निर्माण एवं पुनः विकास कार्यों के मास्टर प्लान के फेज 2 के तहत 21 प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर सचिव सचिन कुर्वे, जिला प्रशासन, कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में सरकार की करनी और कथनी में काफ़ी फर्क नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि अंकिता हत्याकांड को लेकर सरकार द्वारा कई वादे किए गए थे, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अंकिता के माता पिता को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन अभी तक अंकिता के माता पिता न्याय के लिए भटक रहे हैं। जब अंकिता की हत्या हुई थी तब माननीय मुख्यमंत्री ने, मुझे याद है जब उसकी अंत्येष्टि होनी थी श्रीनगर में, क्योंकि वो जो पोस्टमार्टम हाउस वो बिल्कुल मेरे घर के पास है, तब डीजीपी ने भी, मुख्यमंत्री ने भी उसके माँ बाप को फ़ोन करके कहा था कि हम न्याय दिलाएंगे। आज तक न्याय नहीं मिला। वीआईपी का आज तक पता नहीं चल पाया कि वीआईपी कौन है। तो मैं सोचता हूँ कि आज नर्सिंग कॉलेज की बात हुई थी कि उसके नाम पर होगा, तो केवल
सरकार और सरकार के लोग केवल बोलना जानते हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। कुछ ऐसा ठोस एक कानून बनना चाहिए कि कोई भी अगर इस प्रकार का कुछ भी कर रहा है तो उनके लिए इमीडिएटली एक एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हम उनको बैठा के खिलाते रहेंगे और कुछ समय बाद वो निकल के आराम से अपनी नॉर्मल जिंदगी में आ जाते हैं और लोग भूल जाते हैं। जितनी भी हमारी देश में, हमारे प्रदेश में जितनी भी बेटियां हैं, उनके साथ किसी के साथ भी ऐसा कभी नहीं होना चाहिए मतलब। और जो भी अंकिता भंडारी के दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और सब उसके खिलाफ, जितने भी लोग हैं सबको उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये कहना चाहूँगा कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए और मिलना चाहिए था, और इसमें जो है उत्तराखंड की सम्रान जनता को जो एकत्रित होना चाहिए था। इसमें जो है कोई कांग्रेस नहीं, कोई भाजपा नहीं, कोई यूकेडी नहीं, कोई दल नहीं है, सभी दल को जो इसका समर्थन करना चाहिए था। इस वजह से करना चाहिए था, आखिर ये पता तो पड़े कि जो है जिन्होंने ये कृत्य जो है कुकृत्य जो है अंकिता भंडारी के साथ किया, उन लोगों के बारे में पता तो चले वो लोग थे कौन। वहीं भाजपा प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी द्वारा जहां मामले को विचाराधीन बताया गया, तो वहीं एक्टर व एंकर राखी धनाई ने भी दोषियों को जल्द सजा दिलवाने की मांग की। तो वहीं जनपद के अन्य क्षेत्रों से चांदनी समेत अन्य महिलाओं द्वारा भी अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार द्वारा ठोस से ठोस पैरवी कर दोषियों को सजा दिलवाए जाने की मांग उठ रही है। नहीं, तो अब आरोप प्रत्यारोप, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, इसमें जांच कर रही है एसआईटी ने, जांच की, न्यायालय में मामला विचाराधीन है। अब कोई आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक रूप से कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगा दे, तो अगर उनके पास कोई ऐसे तथ्य प्रमाण है तो न्यायालय में जाके उनको दे सकते हैं, क्योंकि न्यायालय में मामला विचाराधीन है।